साथियों नमस्कार, के लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज 14 अप्रैल है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है आज धूमधाम से। सड़कों पर सिर्फ पोस्टर और झंडे नज़र आ रहे हैं, मगर गर्मियों के मौसम में लखनऊ के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा ऐसा पसरा हुआ है जैसे पिछले साल लॉकडाउन में पसरा हुआ था। हालांकि सरकार ने इस बार लॉकडाउन की घोषणा तो नहीं की है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, मगर मंजर कुछ ऐसा है लखनऊ की सड़कों पर कि पिछले साल की याद दिला रहा है। और याद क्यों ना दिलाए, क्योंकि कोरोना ने यू टर्न जो ले लिया है। अब यू टर्न इस बार ऐसा लिया है कि वो मुख्यमंत्री का द्वार भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अभी हाल ही की खबर है, उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार, कोरोना की स्पीड इस वर्ष पिछली वर्ष की अपेक्षा कितनी तीव्र और कितनी तेज़ है। क्योंकि आप लोग न्यूज़ चैनल में और पेपरों में पढ़ रहे होंगे। न्यूज़ चैनल में वैसे बोलना बेईमानी होगी, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले इस समय सिर्फ बंगाल की कैंपेन में जुटे हुए हैं। जो चौथा स्तंभ आप लोग टीवी पे देखते हैं खिड़की पे, तो वो तो सिर्फ बंगाल में देख रहे हैं चुनाव प्रचार कैसा हो रहा है होम मिनिस्टर का। मगर होम मिनिस्टर जो लाखों की भीड़ के बीच में लाशों को लेकर घूम रहे हैं, उसको कोई नहीं बोलेगा और उस पर कोई जवाब और उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं और भाजपा की सरकार है। कोरोना को लेकर इतनी गंभीर समस्या उत्तर प्रदेश के पूरे भारतवर्ष में हो गई है कि उत्तर प्रदेश अपना हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के बाद दूसरे पायदान पे आ गया है। 1 लाख से ऊपर डेली केसेस हिंदुस्तान में पाए जा रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है, दूसरे स्थान पर है, और महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर है। इस बार का जो ग्राफ है कोरोना का, कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है। और कोरोना होते ही हॉस्पिटल में भी कम समय देता है, उसके बाद शमशान घाट में भी कम समय लेता है और निपटा देता है। शमशान घाट में कम समय नहीं, ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि आजकल शमशान घाटों में लाइन लगी हुई है 10-10, 15-15 घंटे की। टोकन बट रहे हैं शमशान घाटों में। लोगों के पास कहने के लिए, सुनने के लिए कुछ रहा नहीं है, सिर्फ कोरोना, सिर्फ कोरोना, सिर्फ कोरोना। हालांकि हम लोग पिछले साल के कोरोना से अभी उबर नहीं पाए थे। इस साल फिर कोरोना ने ऐसी मार मारी है कि हमें लगता है कि ये इस साल का कोरोना आने वाले 2 वर्ष को पीड़ित करेगा। और आने वाले 2 वर्षों में आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ये कहती है कि ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घरों से बाहर ना निकलें, और जब ज़रूरत हो तभी निकलें। इंसान घरों से बाहर क्यों निकलता है, कब निकलता है, सभी लोग जानते हैं। आज की तारीख में शहर में रहना और शहर में पेट पालना, घर में बैठ के ना तो पेट पलता है, ना बच्चों की पढ़ाई होती है, ना ही परिवार पलता है। हालांकि स्कूल वालों ने अपनी फीसें इस साल की पहले से भरवा ली हैं, जमा करवा ली हैं, एडमिशन चालू रखे हुए हैं उन्होंने। उनका धंधा एज इट इज़ चल रहा है। पिछले साल भी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, विशेष ध्यान नहीं दिया था, और उसका नतीजा था कि लोगों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऑनलाइन पढ़ाई, फीस ना जमा होने की वजह से बच्चों के नाम भी काटे गए। इस बार भी कुछ ऐसा ही मंजर नज़र आ रहा है। तो स्कूल कॉलेजों की कमाई तो कहीं से कम नहीं हो रही है, बस बोझ बढ़ रहा है तो आम जनता पे बढ़ रहा है। वही घिसा पिटा मिडिल क्लास फैमिली घिसी पिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिक्कतें मिडिल क्लास फैमिली को ही होती हैं और उसको ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप बात करते हैं, शुरू में बताया आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना हो गया। हुआ कैसे ये भी बता देते हैं आपको। उनके सबसे करीबी गोयल साहब और भी उनके सचिव जो हैं वो उनके मुख्य करीबी रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। उनमें से 3-4 लोगों को इकट्ठा कोरोना हो गया।
तो कल ही रात में उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, जांच कराई, आज जांच आई, जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अखिलेश यादव जी अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वो भी कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, अमरूद खरीद रहे थे कहीं पे सड़क के किनारे, तो अमरूद भी खरीद रहे थे और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। तो अपने साथ साथ उन्होंने वो बेचारे अमरूद वाले को भी पीड़ित कर दिया होगा, ये बात पक्की। अब उसकी जांच वांच होगी, देखते हैं क्या निकलता है। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि जो कोरोना आया है और जो लोगों को निपटा रहा है बहुत तेज़ी में, बहुत तगड़े से, तो ये इसका समाधान क्या है? जनता यही पूछ रही, समाधान क्या है? सरकार ने क्या समाधान निकाला है? अभी तक जनता को दिख नहीं रहा कि सरकार ने क्या समाधान निकाला है। वैसे दिखेगा भी नहीं, दिखेगा कहाँ से कि सरकार ने समाधान निकाला ही नहीं है। सरकार इस बार उल्टी चल रही है। कैसे चल रही उल्टी, हम बताते हैं आपको। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब कोरोना के जब 2-4 केस शुरू हुए थे, 2, 4, 15, 20 ऐसे शुरू हुए थे, मैं पूरा प्रॉपर कवरेज कर रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ। एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उसके बाद 1 हफ्ते का लगाया गया, उसके बाद 15 दिन का लगाया गया, उसके बाद 27 दिन लगाया गया। ऐसे कर करके धीरे धीरे से 3 महीने का लॉकडाउन पूरा कंप्लीट लगा। उसके बाद फिर वीकेंड लॉकडाउन लगा, उसके बाद फिर नाइट कर्फ्यू लगा। तो आप समझिए, पहले कंप्लीट लॉकडाउन, फिर वीकेंड लॉकडाउन, फिर नाइट कर्फ्यू। अच्छा, इस बार क्या है? इस बार जो है सरकार, हम बोल रहे हैं उल्टी चल रही है। इसलिए उल्टी चल रही है, इस बार जैसे ही कोरोना आया यू टर्न लेके टॉप गियर में, एकदम टॉप गियर में आया है इस बार। वो एकदम 1-2 नंबर की गियर पे नहीं आया है सवार होके, धीरे धीरे नहीं चल रहा है, पूरी टॉप गियर में आया और जो मिल रहा है उसको निपटाते हुए चला जा रहा है। अब आप स्पीड का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के घर के अंदर घुस गया हो, मुख्यमंत्री को भी पकड़ लिया उसने, उनके सर पर बैठा हुआ है। आप सोचिए बात को, कितना खतरनाक है ये। और इस बार सरकार उल्टी इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार सबसे पहले उन्होंने किया नाइट कर्फ्यू, फिर उन्होंने अभी घोषणा करने ही वाले हैं वो वीकेंड कर्फ्यू की। इसके बाद जनता ये कह रही है कि नहीं, अब चुनाव हो जाए, जरा पंचायत चुनाव है, इसके बाद जो है कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा। जनता कह रही है, सरकार नहीं कह रही है। हम पहले बता दे रहे, क्लियर हैं आपको, ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। तो कहना हमारा ये है कि लोग तो मर रहे हैं और त्रस्त हो रही जनता। सरकार के पास प्लानिंग नाम की चीज़ बची नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, टेस्टिंग हो नहीं पा रही, प्राइवेट लैब से टेस्टिंग का अधिकार छीन लिया गया है। टेस्टिंग का मतलब आज आप टेस्टिंग कराई, कल आपको रिपोर्ट ना मिलकर 4-4 दिन बाद रिपोर्ट मिल रही है। 4 दिन रिपोर्ट लेट होने का मतलब ये है कि एक कोरोना पॉजिटिव अगर पेशेंट है तो वो 4 दिन, उसको अगर अगले दिन अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, अगर वो 2 दिन 3 दिन लेट आती है तो वो और कितने लोगों को 2 दिन में संक्रमित कर देगा, ये सोचने का विषय है, बहुत ज़रूरी है। हालांकि सरकार कहती है कि पब्लिक नहीं मानती है, पब्लिक मान नहीं रही है। आप शुरुआत तो करिए, तब तो पब्लिक मानेगी। पब्लिक तो पब्लिक है भाई, जब आप खुद ही कहते हो बिना हमारे आदेश के कोई काम नहीं होगा, तो पब्लिक क्यों अपने मन से कोई कार्य करे? जब आप आदेश करेंगे तभी तो करेगी ना। और उसके बाद हम तो प्रजा हैं आपकी, सरकार को मैं कह रहा हूँ, हम तो आपकी प्रजा हैं, पब्लिक आपकी प्रजा है। जैसा आप कहेंगे वैसा करेगी पब्लिक। आप कहो घर के अंदर हो, घर के अंदर रहेगी। खर्चा चलाइए, खिलाइए पिलाइए, बिजली फ्री करिए, पढ़ाई फ्री करिए, खाने पीने को दीजिए। पब्लिक जब तक कहोगे तब तक घर के अंदर है, कुछ नहीं होगा। लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले, घरों की किस्तें माफ़ हों, गाड़ियों की किस्तें माफ़ हों, लोग घर पे बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, क्या होगा? यही होगा और क्या होगा। तो सरकार को कुल मिला के ध्यान देना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी 1 नहीं 2-2 बार उनको, सरकार को पिन किया, पोक किया है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जनता मर जाएगी तो विकास करने का फ़ायदा क्या। आज के लिए इतना ही। आपको अपडेट हम देते रहेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। कल फिर मिलते हैं आपके पास कोरोना की अपडेट लेके। देखते हैं कल कौन से मुख्यमंत्री चपेट में आते हैं। भगवान न करे मुख्यमंत्री क्या, आम पब्लिक को भी ना हो कोरोना, फिर से चला जाए, भगवान करे। हम तो यही दुआ करेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल और पालन ये सब तो अब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि सारी सरकारें त्रस्त आ चुकी हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अब इस बार कुछ होने वाला है। तो आपको ही करना है जो करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।